नमस्कार दोस्तों। देखो, आप जब कंप्यूटर चलाते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर चलाने के लिए क्या है, बेसिकली हम हाथों से कंप्यूटर, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हाथ का यूज करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलता गया तो अब हाथों की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आप अपनी वॉइस कमांड से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल में आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, जिसको टाइपिंग भी नहीं आती, पढ़ना भी नहीं आता, ठीक है, या इंग्लिश नहीं आती, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कमांड देंगे, वॉइस कमांड देंगे, बोलेंगे, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देगा। आपको गाना चलाना है, बोल दीजिए, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, ये गाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पहले हम हाथों से कीबोर्ड और माउस का यूज करके कंप्यूटर को चलाते थे, ऑपरेट करते थे। उसके बाद हम बोल के ऑपरेट करने लगे, वॉइस से ऑपरेट करने लगे, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमें बोलना भी ना पड़े, बस हम दिमाग में सोच लें कि ये हो जाए, दिमाग में सोचे कंप्यूटर भाई एक्सेल ओपन कर दे, ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला लगा दे, मेरी ये सीट बना दे, इसमें ये डेटा एंट्री कर दे, ये गाना चला दे, बस सोच रहे, बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर ये भी नहीं बोलने के लिए पास में ही होना चाहिए, कहीं भी हो, आप ऑफिस में है, आपका सिस्टम घर पे रखा, आप घर पे है, आपका सिस्टम ऑफिस में है, बस ऑन है वहां पे, तो आप बस सोच रहे हैं, सोचने से ही आपने कमांड दे दी उसको और वो ऑपरेट हो रहा। ऐसा होने लगे तो कैसा हो, ये सोचो। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, आपने देखी होंगे, शक्तिमान का ही ले लेते हैं अभी एग्जाम। शक्तिमान और गीता विश्वास, आपने देखा होगा शक्तिमान सीरियल में, वो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात कर लेते थे, ठीक है। ऐसे ही पुराने जमाने में क्या होता था, ऋषि मुनि आपने देखे होंगे, वहां पे टेलीपैथी के जरिए बातें कर लेते थे। तो एक टेलीपैथी की जो है बेसिकली साइंस थी, तो उसके थ्रू जो है आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते थे, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते थे। तो अगर ये टेलीपैथी के थ्रू हम अपने सिस्टम को, मशीन को ऑपरेट कर ले तो कैसा रहेगा। तो इसी के संबंध में, इसी से रिलेटेड जो है अभी इलोन मस्क ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि एक ऐसी चिप बनाई जाए जिस चिप को इंसान के माइंड में, जो है आपने देखी होंगी हॉलीवुड की मूवीज, कितनी भी साइंस फिक्शन मूवी आती है, उनमें आपने देखा होगा कि चिप लगा दी जाती है। एक साउथ की मूवी भी, उसमें भी चिप लगा दी जाती थी, सारी बातें सुनता रहता था, कमांड देता रहता था। तो ऐसे ही है कि दिमाग के अंदर चिप सेट कर दी, और वो चिप सेट करने के बाद दिमाग जो है कंट्रोल कर रहा है मशीन को, कमांड दिमाग से दे रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, जो दिमाग के अंदर चल रही है इंस्ट्रक्शंस, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम जो है कंट्रोल हो रहा है। तो इसके बारे में अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये पहला प्रोजेक्ट इस तरीके से अब शुरुआत कर दी गई है इसके लिए। वैसे काम तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन अभी जो इसने इलोन मस्क ने शुरू किया है, तो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक ब्रेन चिप बनाने का, ठीक है। वो एक एनबीसी पे काम कर रहे हैं, न्यूरालिंक ब्रेन चिप बोलते हैं जिसको, एनबीसी उस पे काम करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करा। ये एनबीसी जो है टेलीपैथी के तरह से ही काम करेगी, यानी एक चिप बनाई जाएगी, सेमीकंडक्टर चिप होगी, जो इंसान के दिमाग के अंदर सेट कर दी जाएगी। इसको बनाने के लिए जो है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इस चिप को बनाने का काम कर रही है टीएसएमसी कंपनी। ये टीएसएमसी क्या है, ये जापान की कंपनी है जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। इसका प्लांट जापान में है, जहां पर ये चिप का काम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और इसके लिए जो अभी फंडिंग हुई है, अप्रोक्सीमेट उन्होंने माना है कि $5 बिलियन के करीब इसमें खर्चा हो सकता है इसको करने के लिए। तो $4.9 बिलियन का जो है इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रखी गई है, ठीक है। तो इस तरह की चिप बनाई जा रही है टीएसएमसी के द्वारा, ठीक है। और इलोन मस्क जो है इसको
सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चिप जो है इंसान के दिमाग में सेट कर दी जाए और वहां से ही क्या करा जाएगा, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया जाएगा टेलीपैथी के थ्रू। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, क्या ये प्रोजेक्ट कब तक सफल हो पाएगा और कब तक हो पाएगा, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।